हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफ इन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एचडीएफसी बैंक और स्विगी ने आपस में पार्टनरशिप कर रखी है। और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, लेकिन वो वीडियो अभी के टाइम में पुराना हो गया। और इस क्रेडिट कार्ड में बैंक ने काफ़ी अच्छे बदलाव किए हैं, एक तरह से इसको इम्प्रूव कर दिया, पहले से बेहतर बना दिया है। और इसमें जो अपग्रेडेशंस हुए हैं, जो इसमें बदलाव हुए हैं, उसके चलते काफ़ी सारे लोग अब इस क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस क्रेडिट कार्ड का एक नया वीडियो बनाते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में फिर से आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम मेन जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से 10% कैशबैक मिलेगा स्विगी के प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखिए, स्विगी एक एप्लीकेशन है और इसके और सारे दूसरे भी एप्लीकेशंस हैं। मतलब ये जो स्विगी कंपनी है, इसने सबसे पहले तो स्विगी ऐप बनाया है फूड ऑर्डर करने के लिए, और उसके बाद भी कई सारे ऐप्स इनके आ गए। तो उन सभी पे 10% का कैशबैक मिलेगा। स्विगी ऐप पे फूड ऑर्डर करने पे वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा इंस्टामार्ट, जीनी ऐप, डाइन आउट, इन सब पर भी 10% कैशबैक मिलेगा। हाँ, लेकिन स्विगी के कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे आपको ये 10% का कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे कि जो स्विगी वॉलेट है, अगर आप उसमें मनी लोड करते हैं क्रेडिट कार्ड से और आप ये सोचें कि 10% का कैशबैक मिलेगा, तो उस पर नहीं मिलने वाला है। मतलब कि स्विगी मनी वॉलेट पे आपको ये 10% का कैशबैक नहीं मिलेगा, कैशबैक इस पर मिलेगा ही नहीं। और स्विगी लिकर पर भी कैशबैक नहीं मिलेगा, स्विगी मिनीस पर भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और जो 10% का कैशबैक मिलेगा उस पर कैपिंग है, पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड्स यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भी 5% का कैशबैक मिलेगा। और आप यहाँ पे मर्चेंट कैटेगरी कोड्स देख सकते हैं कि किन किन कैटेगरीज पे आपको किन ट्रांजैक्शंस पे ऑनलाइन 5% का कैशबैक मिलेगा। और इस कैशबैक पर भी वही कैपिंग है कि पर बिलिंग साइकिल या फिर आप कह सकते हैं कि पर मंथ पर स्टेटमेंट साइकिल में 1500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो दूसरे ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह हो गए, तो उन पे 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, तो वो आप अपने सामने देख सकते हैं, जैसे कि फ्यूल है, रेंट है, EMI है, वॉलेट है, ज्वेलरी है, और यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए, मतलब कैश विड्रॉल, गवर्नमेंट रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ऐसी कैटेगरीज पे, ऐसे ट्रांजैक्शंस पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो 1% कैशबैक मिल रहा है, इस पर भी कैपिंग है कि पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा। और कार्ड एक्टिवेशन पे, मतलब क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लेने पर 3 महीनों की स्विगी वन की मेंबरशिप मिल जाएगी। और इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और कार्ड एक्टिवेट हो जाने के 2-3 दिनों के अंदर अंदर स्विगी ऐप में ऑप्शन मिलने लग जाता है क्लेम करने का, जो स्विगी वन मेंबरशिप है उसको क्लेम करने का। तो उससे जो है मेंबरशिप मिल जाती है 3 महीनों की। अब ये जो आपको कैशबैक मिलते हैं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो जो आपको कैशबैक मिलता है, इसको आप स्विगी मनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्विगी पर ही, मतलब इसका इस्तेमाल स्विगी पर ही होगा, स्विगी से फूड ऑर्डर करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है जो कैशबैक आपको मिलते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं स्विगी ऐप पर। और ये जो आपको कैशबैक मिलता है, ये आपको स्विगी मनी के तौर पे मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्विगी ऐप डाउनलोड कर लेना है और अपना अकाउंट बना लेना है सेम मोबाइल नंबर से। तो आपको जो भी कैशबैक मिलेगा वो आपके स्विगी अकाउंट में देखने को मिलेगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विगी से आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करके फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आपको कैशबैक तभी मिलेगा जब आप कम से कम 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो। और कैशबैक की वैलिडिटी होती है, आपको साल भर के अंदर अंदर अपना कैशबैक इस्तेमाल कर लेना है, रिडीम कर लेना है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाए तो उसकी लाइबिलिटी आप पे नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो, गुम हो, आपको जैसे ही पता लगे, आप तुरंत ही अपने बैंक यानी एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट कर दें, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड को बचाया जा सके, उसको ब्लॉक किया जा सके। इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएँ, तो जो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी होती है, जिसको एनुअल फ़ी कहा जाता है, वो माफ़ कर दी जाएगी, जो कि 500 रुपये प्लस GST। वो अभी आगे चल करके आपको फीस और चार्जेस में बताए जाएंगे इसके चार्जेस। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया, मतलब बाहर किया गया है। मतलब अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है इस माइलस्टोन की कैटेगरी से, तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो ट्रांजैक्शन शामिल नहीं होंगे। जैसे कि कैश ऑन कॉल,
तो ये ट्रांजैक्शन शामिल नहीं होगा। इसी तरह से कैश विड्रॉल हो गया या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन करके और जो 2 लाख का माइलस्टोन है उसको अचीव कर ले जाते हैं तो जो एनुअल फ़ी है, जो रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए हैं। तब अगर क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये से ज़्यादा साल भर में खर्च हो जाए तो जो इसकी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है, जिसको एनुअल फ़ी कहा जाता है, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और एक बात आपको याद रखना है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का कतई ये मतलब नहीं होता है कि जैसे ये स्विगी के साथ में HDFC बैंक ने पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड बनाया है तो सिर्फ इसका इस्तेमाल स्विगी पर ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से। बस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का फ़र्क इतना होता है कि बैंक ने जिस भी ब्रांड, जिस भी कंपनी के साथ में कोलैब करके क्रेडिट कार्ड बनाया होता है तो उस ब्रांड पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि ये स्विगी का क्रेडिट कार्ड है, मतलब स्विगी के साथ में पार्टनरशिप की HDFC बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप स्विगी पे करते हैं, स्विगी के ट्रांजैक्शंस के लिए ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए है। अगर सैलरीड पर्सन हो तो, मतलब अगर एप्लीकेंट जो आवेदक है वो सैलरीड हो तो, आवेदक का मतलब कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाला या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाली अगर सैलरीड हो, वेतन भोगी हो, तो ऐसे में उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कि जिनका खुद का बिजनेस है या फिर जो प्रोफेशनल हैं, उनकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो मंथली मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए कम से कम 15,000 रुपये है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके पास ITR होना चाहिए है 6 लाख रुपये या फिर इससे ऊपर का। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमें HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमने इसके लिए ऑलरेडी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में जो लिंक्स दिए गए हैं उनके ज़रिए से डायरेक्टली ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक के ज़रिए से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, या फिर अगर आप हमारे दिए गए लिंक से कोई और क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं और आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में, और आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी मदद करते हैं। और हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है कि कैसे हम स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप एक बार आई बटन चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको कॉर्नर पे 3 लाइन्स यानी कि मेन्यू का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप टैप करेंगे और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आप आएंगे और उसके बाद आपको कार्ड्स वाले ऑप्शन पे आना है। कार्ड्स पे आप टैप करेंगे और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के अलग अलग कैटेगरीज़ के। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप को ब्रांडेड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप टैप करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म। तो आप एप्लीकेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके, जैसे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, या फिर डेट ऑफ बर्थ की जगह पे पैन नंबर इंटर करके गेट OTP पे टैप करना है और जो OTP आएगा वो एंटर करना है। इसके प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 500 रुपये प्लस GST, और इस क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल फ़ी है, जिसको हम एनुअल फ़ी भी कहते हैं, ये भी है 500 रुपये प्लस GST। ज्वाइनिंग फ़ी तब ली जाती है जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और एनुअल फ़ी, जिसको हम रिन्यूअल फ़ी भी कहते हैं, ये आपसे तब ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड का 1 साल पूरा हो जाता है, मतलब अगले साल, दूसरे साल से ये फ़ी ली जाती है। फिर हर साल, यानी कि ये फ़ी सालाना होती है, जब तक क्रेडिट कार्ड चलता है तब तक ये फ़ी देनी होती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो जो इसकी एनुअल फ़ी होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। फाइनेंस चार्जेस के बारे में बात करें, जिसको इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, और ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से हम या तो कैश निकाल लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड से खर्चे करने के बाद क्रेडिट कार्ड का भुगतान यानी कि रीपेमेंट ना करें इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, जो कि आमतौर पर आपको 50 दिनों का मिलता है, और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो अगर इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना किया जाए या फिर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, फाइनेंस चार्ज होता है, ये लिया जाता है। तो ये इस क्रेडिट कार्ड के लिए पर मंथ यानी कि मंथली या फिर आप कह लीजिए महाना है 3.60%, और पर एनम यानी कि सालाना ये इंटरेस्ट चार्ज चला जाएगा 43.20%।
कैश एडवांस फ़ी के बारे में बात करें जो कि तब ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए, तो ये है 2.5% ऑफ द कैश विथड्रॉन अमाउंट। जितना क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला जाएगा उसी पे 2.5% की फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी कम से कम होगी 500 रुपये। बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज है 1% ऑफ द बैलेंस ट्रांसफ़र अमाउंट, लेकिन ये चार्ज कम से कम होगा 250 रुपये। IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के ज़रिए से रेलवे टिकट परचेस करने पे 1% का जो सरचार्ज होता है वो लिया जाएगा प्लस GST। जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे GST लिया जाता है। ओवर लिमिट चार्ज है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब क्रेडिट कार्ड से अगर क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लिया जाए, खर्च कर लिया जाए, तो ऐसे में 2.5% का चार्ज लिया जाता है और ये चार्ज कम से कम 550 रुपये होता है। और अगर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट रिटर्न हो जाए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करके रखें, वो चेक रिटर्न हो जाए, बाउंस हो जाए, या फिर ऑटो डेबिट या फिर जिसको हम ऑटो पे भी कहते हैं वो रजिस्टर करके इनेबल करके रखें और उससे पेमेंट ना हो पाए, फेल हो जाए पेमेंट, तो ऐसे में क्या होगा, इन कंडीशंस में 2% की फ़ी ली जाएगी। जितना भी क्रेडिट कार्ड के बिल का अमाउंट होगा उसी के 2% की फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी कम से कम 450 रुपये होगी। और अगर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से किया जाए, कैश ले जाकर के ब्रांच से किया जाए पेमेंट, तो ऐसे में 100 रुपये की फ़ी देनी होगी। तो बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हम खुद से ऑनलाइन करें, जिस पे हमसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाती और इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। और अब रेंट पेमेंट पर भी 1% की फ़ी ली जाती है और क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस या फिर री इशू कराने का 100 रुपये का चार्ज होगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड अगर डैमेज हो जाए या फिर गुम हो जाए और उसको रिप्लेस किया जाए, मतलब नया कार्ड लिया जाए, तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज देना होगा। लेट पेमेंट चार्जेस जो कि तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट कर दिया जाए, इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना किया जाए, तो तब हमसे ये ओवरड्यू पेनल्टी या फिर इसको लेट पेमेंट चार्ज भी कहा जाता है, ये चार्ज लिया जाता है। और ये चार्ज होगा कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये। तो 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक ये चार्ज होगा। अगर क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है वो 100 रुपये से कम है तो ऐसे में हमसे उसका कोई चार्ज लेट पेमेंट चार्ज कोई नहीं लिया जाएगा। हालांकि उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन अगर यहीं पे 100 रुपये से ज़्यादा का जो क्रेडिट कार्ड का बकाया है वो हो तो ऐसे में हमसे लेट पेमेंट चार्ज के साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बकाया राशि पे, यानी कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। और अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा और काफ़ी लोगों को ये क्रेडिट कार्ड अभी के टाइम में अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा कमेंट करके कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए जो आपको क्रेडिट कार्ड में कैशबैक मिल रहा है वो काफ़ी हिसाब का मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक कैशबैक मिल जा रहा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कितना भी ज़्यादा आप इस्तेमाल इसको करें, 1500 रुपये की अगर आपकी महीने में बचत हो जाए, अगर आप स्विगी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 1500 रुपये की भी अगर बचत हो जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन भी करते हैं तब भी आपको कैशबैक मिलेगा, 5% का कैशबैक तो मिलता है। हालांकि उस पर कैपिंग है, लेकिन फिर भी 1500 रुपये अगर मिल जाए, आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें तब भी अगर 15% मिल जाए, कैशबैक्स इकट्ठा हो जाए तो बहुत है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो एक बार जो हमने लिंक दिया हुआ है वो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।